हम लोग बात करें सेकेंडरी तरीके के लोगों के लिए, जिसके वजह से लोग ज़्यादा करके डिपोर्ट होते हैं यहाँ से, फिलीपींस से। छोटे से चीज़ के बारे में बात करें कि फिलीपींस में आने के लिए आप लोगों को होटल बुकिंग करना ज़रूरी है या फिर नहीं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो मुझे लोग ऑलवेज़ पूछते हैं, और वो ये है कि क्या फ़िलीपींस में आने के टाइम पर मुझे होटल बुकिंग करना ज़रूरी है कि नहीं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर भी तो रह सकता हूँ, तो मुझे होटल बुकिंग करने का क्या ज़रूरत है। और उसके रिगार्डिंग हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो उसके अंदर से सबसे पहले हम लोग इस छोटे से चीज़ के बारे में बात करें कि फ़िलीपींस में आने के लिए आप लोगों को होटल बुकिंग करना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो इसका आंसर सिंपल है, यस भी और नो भी। और वो इसीलिए ताकि दो तरीके के लोग फ़िलीपींस आते हैं, जिसके अंदर से पहले हम लोग बात करें मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि मैरिड है किसी फ़िलिपीना से। दूसरी चीज़, उन लोगों की प्रॉपर्टी या यहाँ पर घर है फ़िलीपींस के अंदर। तीसरी चीज़, ऑलवेज़ हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं TRV वीज़ा। तो हम लोगों के लिए फ़िलीपींस में आने के टाइम पर होटल बुकिंग अगर मैंडेटरी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर आप लोगों के पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ है, डेफिनेटली अगर आप लोग मैरिड हो या फिर आप लोगों की यहाँ पे घर है या फिर आप लोगों के पास आप लोग TRV होल्डर हो, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में होटल बुकिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करें सेकेंडरी तरीके के लोगों के लिए, जिसके वजह से लोग ज़्यादा करके डिपोर्ट होते हैं यहाँ से, फ़िलीपींस से, एयरपोर्ट से। और वो ये है कि फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स। दूसरा चीज़ है कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश नहीं है बट आप लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है, 1 या 2 कंट्री विज़िट किया है, तो उन लोगों के पास होटल बुकिंग नहीं होता और वो लोग ज़्यादा करके यहाँ से डिपोर्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। देखो, कोई भी तरीके का एक जो बोलते हैं ना कि कोई राज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ जो है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग सारी फॉर्मेलिटी सही तरीके से फुलफ़िल करोगे तो आप लोगों को फ़िलीपींस में एंट्री सही तरीके से मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा फॉर्मेलिटी आता है और वो आता है होटल का। तो जब भी आप लोग फ़िलीपींस में आ रहे हो तो आप लोगों का होटल बुकिंग होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अंदर भी जो चीज़ है वो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोगों को आपकी गर्लफ्रेंड के घर पे रुकने से पहले उसके परिवार वालों से परमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं आप लोगों को एक छोटा सा आंसर यहाँ पे ये दे दूँ कि अगर आप लोग फ़िलीपींस में आने वाले हो फॉर एग्जांपल 25-30 दिन के लिए, या फिर जो है वो पकड़ लो कि जितना भी आप लोगों का टाइम है, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, ठीक है। तो अगर आप लोग फ़िलीपींस में यहाँ पर इतने दिन के लिए आने वाले हो और आप लोगों को यहाँ पे रुकना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा दिन के लिए आप लोगों को होटल बुकिंग करना चाहिए। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, उसका भी रीज़न थोड़े टाइम बाद में शेयर करता हूँ। बट अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 रात होटल में रुकने का प्लान करो। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ कि जब भी आप लोग अब्रॉड जाते हो, फॉरेन जाते हो, तो आप लोगों का कोई घर है नहीं वहाँ पे, ठीक है। आप लोगों का जो स्टे का प्लेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी रीज़न की वजह से कभी कभी जो कुछ लोग हैं वो इंडिया से ऑफलोड भी हो जाते हैं, इंडियन एयरपोर्ट से ही उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उन लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ है वो सही पूरी नहीं होती। वो लोग बोलेंगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुकूंगा, तो ऐसा क्वेश्चनेबल है कि आप जिस बंदे को जानते नहीं हो, जिससे पर्सनली मिले नहीं हो, आप लोग उसके घर पर जाके कैसे रुक सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चनेबल है। एक लॉजिकली वो सही आंसर भी है और सही चीज़ भी है। सेम चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे फ़िलीपींस में आओगे तभी भी फ़िलीपींस इमिग्रेशन जो है वो यही चीज़ एक्सपेक्ट करेगा कि आप लोग उसके घर पे जाके रुकोगे और किसी रीज़न की वजह से उसके घर वाले लोगों ने आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि हम लोग अपने घर में तुमको नहीं रहने देंगे, तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड का घर तो है नहीं, ठीक है, वो वहाँ पर रहती है, उसके परिवार जो भी ओनर है वो कोई और है, और आप लोग उसके घर पे जाके रहने का प्लान करोगे तो डेफिनेटली जो है वो ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो मिनिमम से मिनिमम अगर आप लोगों को सक्सेसफुली फ़िलीपींस में एंटर करना है तो 3 से 4 रात का होटल बुकिंग आप लोग कर लेना। इससे एक और एडवांटेज आप लोगों को हो जाएगा, और वो एडवांटेज ये है कि जैसे यहाँ पर फ़िलीपींस में जो लोग रहते हैं उनका मेंटालिटी
बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। इन लोगों का जो हॉस्पिटैलिटी है वो कंपेयर टू इंडिया बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ डेफिनेटली सुना रहेगा अपनी गर्लफ्रेंड से, और अगर नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पर आके अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुकने का प्लान करोगे तो सबसे पहला चीज़, उसके पूरे परिवार में जितने भी लोग रहेंगे उतने लोगों को खाना खिलाना, पार्टी करना, ये सारा का सारा खर्चा आपके सर पे जाएगा। दूसरा चीज़, ठीक है, अगर आप लोग वो आपको पूछेंगे कि भाई कहीं पे जाना है तुमको, ये जगह बहुत ही अच्छा है, देखना है, तो आप बोलोगे यस, तो उसका मतलब ये चीज़ हो गया कि वो लोग जितने भी लोग वो आपके साथ आएंगे वो पूरा का पूरा खर्चा जो है वो आपके सर पे आएगा। तो मतलब फॉर एग्जांपल कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों तो जाओगे उनके साथ, बट उसके साथ साथ अगर 7, 8 या 10 या 15 लोग भी जा रहे हैं तो उन सब लोगों का जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, अगर के एंट्री फ़ी है तो एंट्री फ़ी का खर्चा, और उसके अलावा रिटर्न आने का खर्चा, ये सारा का सारा खर्चा जो है वो आप लोगों के सर पे जाएगा। इंडिया में हम लोग इस तरीके से ट्रीट नहीं करते, इंडिया में जो है वो ये चीज़ें डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपना अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी फॉरेनर आता है तो पूरा का पूरा खर्चा उस फॉरेनर का होता है। चाहे आप लोग यहाँ पे गेस्ट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च करके आए हो, या चाहे कोई भी चीज़ क्यों नहीं हो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो और अगर यहाँ पे ऐसा भी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देख रहे हो ये मेरी कार है, मैं कार के अंदर बैठा हूँ और मैं किसी को बोलूँगा कि चलो यहाँ पे जाना है, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि मैं उन लोगों को पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूँ, सारा का सारा खर्चा मेरा रहेगा, पेट्रोल का खर्चा भी मेरा रहेगा, और मैं उनको जहाँ पर भी लेके जाऊँगा वहाँ का एंट्री फीस, वहाँ का खाना और वहाँ पर जो भी चीज़ रहेगा उसका सारा खर्चा जो है वो मैं पर्सनली दूंगा, और फिर जो है वो मैं उनको रिटर्न लेके भी जाऊँगा, उनके घर पर भी ड्रॉप करूँगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर होता है, ठीक है। ये इन लोगों का मेंटालिटी है, आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से ये चीज़ चलते आ रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप लोग वैसा चीज़ करने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी रिसर्च कर लेना। ऐसा हो सकता है कि मे भी होटल आप लोगों के लिए सस्ता ऑप्शन हो, अदर देन आप लोग उसके घर पर जाके रुको। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक ध्यान रखना, और थोड़ा सा जो है वो सही तरीके से सारा चीज़ करना। होटल बुकिंग करना मैंडेटरी है, खास करके अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश रहेगा, अगर आप लोग पहली बार फिलीपींस में आ रहे हो, या फिर अगर आप लोग सेकेंड टाइम, मतलब अगर कुछ लोग जो है वो सिंगापुर के ज़रिए आते हैं, तो सिंगापुर के ज़रिए भी अगर आप लोग आ रहे हो तभी भी आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 3 रात का होटल बुकिंग करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ से हाई चांसेस हो जाएंगे डिपोर्टेशन के। ये मैं आप लोगों को सेफ साइड में बता रहा हूँ आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आप लोग जो है वो सही तरीके से एंटर कर पाओ। मेरा इसके अंदर कुछ लेना देना है नहीं, एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, and I wish you good luck and have a safe journey.